आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रह्मचारी अजय नारायण जी को। ओम नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामिदम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। इस प्रार्थना के पश्चात परम पूज्य गुरु सत्ता के पावन चरणों में अपना सादर नमन वंदन अर्पित करता हूँ और विभिन्न माध्यमों से देख रहे अपने सभी दर्शकों के साथ सभागार में उपस्थित सभी दैवी और दिव्य आत्माओं को भी मैं अपना नमन वंदन अर्पित करता हूँ। मैं अपनी बात की शुरुआत वैदिक ब्रह्मचर्य गीत के द्वितीय मंत्र के साथ करना चाहता हूँ, जिसमें कि ऋषि ने ये बताया कि अपना अनुभव दिया कि वास्तव में ब्रह्मचर्य जीवन क्या है। उसमें दिया कि देवता पितर आदि ब्रह्मचारी के पीछे पीछे चलते हैं, पृथ्वी धन वाणी के धर्ता देव अनुसरण करते हैं, 3, 30, 300, 6000 जो देवता कहे गए हैं उन सब को ब्रह्मचारी अपने तप के द्वारा तृप्त कर देता है। जैसा कि विश्व की सबसे प्राचीन परंपरा जो शिक्षा प्रणाली में आती है वो गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल परंपरा ही है, और यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज इस तरह से विशाल आयोजन किया जा रहा है, विशाल आह्वान किया जा रहा है कि आप सब आएं, आप सब अपने संस्कृति समाज और हमारी जो सभ्यता है उसको समझें। इसके लिए मैं पूज्य स्वामी जी तथा आचार्य जी और गुरुदेव को बारंबार नमन करता हूँ। मेरा विषय कुछ ऐसा है कि जो बहुत से धर्मात्मा आना तो चाहते हैं लेकिन अपनी पारिवारिक उलझनों की वजह से, पारिवारिक दबाव की वजह से, जिसको कि अभी थोड़ा थोड़ा जिक्र हमारे पूर्ववर्ती कई कुछ बहनों ने भी किया, आदरणीय भाई पुष्कर जी ने भी किया, तो मेरा विषय वही है कि उनको ये समस्या न आए। और मैं उनके माता पिता से, उन अभिभावकों से, उन धर्मात्माओं से थोड़ा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चिंता उनके मन में आ रही है यही चिंता कभी मेरे परिवार वालों के भी मन में थी, उसका निराकरण हुआ। तो सबसे पहली तो चिंता उनके मन में ये आती है कि ये संतान मुझसे दूर हो रही है। तो आप एक बार ध्यान से सोच के देखो, आप आधुनिक युग के नंद और यशोदा हो, आपके घर में सौभाग्य से कृष्ण पैदा हुआ, जो अपने पूर्वकाली कृष्ण जी ने धर्म की स्थापना के लिए अपने घर को त्यागा, और आज फिर सौभाग्य से आपका वंश, आपका पुत्र या पुत्री, वो दोनों रूप में हो सकते हैं, पुत्र या पुत्री आज फिर धर्म स्थापना के लिए, अपनी संस्कृति स्थापना के लिए, अपने संस्कृत स्थापना के लिए अपने आप को आहूत करने जा रहा है। इस पे आपको गर्व होना चाहिए। दूसरी चीज की जो कहते हैं कि हमसे संतान दूर हो जाएगी, तो संतान तो आजकल वैसे बोर्डिंग स्कूलों का जमाना है, बचपन से ही संतान दूर हो जाती है, या फिर आप उसको रख भी लिए तो 12th के बाद तो आप कभी नहीं रख सकते, या तो वो हायर स्टडीज के लिए वापस कहीं बाहर जाएगा या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी करेगा, और जब कंपटीशन या एजुकेशन पूरी हो गई तो कहीं जॉब करेगा, वो भी घर में नहीं हो सकती, वो तो बाहर ही होगी। तो घर में तो नहीं रह सकते, उसे बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। जो दूसरी चिंता खड़ी होती है कि इसका जीवन सुखमय कैसे होगा, जो अगर इस फील्ड में चला जाएगा, तो ये तो हमें समझना पड़ेगा कि पहले ये तो समझे कि जीवन क्या है और सुख क्या है। तो जीवन तो एक बड़ी चीज है जिसे गुरुजी समय समय पर बताते रहते हैं, और संस्कार के माध्यम से सुबह 5 बजे वो कार्यक्रम आता है, आप उसको देखें तो उसको समझ सकेंगे। हाँ, सुख की जो बात है तो वो अभी आज ही संयोग से गुरुजी ने बताया कि सुख क्या चीज है, कि सुख की आशा को त्याग दो, यही सुख है। और जिसको आप सुखित करना चाहते हैं
वो किसी नौकरी से या किसी काम धंधे में लग करके उसका जीवन सुखमय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। भारत की सबसे जो सम्मानित कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर की, उनमें 5 साल तक इधर इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी चेंज कर करके बस सुख ही देखता रहा, खुशी ही देखता रहा, लेकिन मुझे नहीं मिली। अगर कहीं मिली तो पतंजलि वैदिक गुरुकुलम में मिली। इसके बाद एक चिंता आती है कि इसका भविष्य क्या होगा। तो जिसने अपना सर्वस्व उस सर्वेश्वर को समर्पित कर दिया, उसके भविष्य की चिंता फिर किसी को नहीं करनी है, उसका तो भविष्य सुरक्षित हो गया। और एक चिंता आती है, कुछ अभिभावकों के मन में रहता है कि इसकी तो शादी नहीं होगी। तो हर कोई को ईश्वर शादी ब्याह के लिए नहीं बनाता है। अगर आप जिद करके उसकी शादी ब्याह कर भी दोगे तो आप एक नहीं 2 जिंदगियों का नाश कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर ने उसको ये इस चीज के लिए बनाया नहीं है। और फिर भी आप जबरदस्ती अगर उसके साथ करोगे तो ईश्वर की मंशा के विरुद्ध आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी बातें, ऐसी चीज मत करो कि उससे किसी का जीवन त्रस्त हो। अंत में एक चीज और आती है कि इसका कैरियर क्या होगा अगर इस फील्ड को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आज का जो युग है वो बड़ा कॉमर्शियल है। तो कैरियर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा गुरुकुल है तो उसमें हमें शिक्षा दी जाती है कि पुरुषार्थ ही वो बीज है जिसके माध्यम से अगर हम उसका सही उपयोग करें, सही उसका बागवानी करें, उसका सही उपज करें, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन, संपदा, नाम सब कुछ हमें भर देता है। ये सब उसके फूल, पत्तियां, डाली, ये सब हैं। जिस संपत्ति के पीछे हम भागते हैं वो तो सिर्फ इसकी एक डाली है। और जिस कैरियर को आप सोच रहे हैं, आप ध्यान से देखो, आप वास्तव में किसी के परिश्रम के लगाए हुए पौधे की एक डाली को पकड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं, और उससे फल लेना चाहते हैं। 30 दिन आप मेहनत करेंगे, एक दिन उसका फल मिलेगा। तो ये हमारे कैरियर की बात है। हमारे कैरियर में अगर हमने मेहनत की है तो फल तो हमें मिलना ही है, लेकिन हम अपना पुरुषार्थ सेवा के लिए करते हैं। हम फल को इच्छा में रख करके नहीं करते हैं, इसलिए हमारे कैरियर में भी कोई कमी नहीं है। अंत में मैं अपने उन आने वाले सभी भाइयों से यही निवेदन करता हूं कि आप अपने हिसाब से, अगर मेरी बात आपके लिए हेल्पफुल हो सके तो इनका प्रयोग करके अपने माता पिता को कन्विंस करें। और जो हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया या वेब पोर्टल या फिर आस्था पे जो हमारा संपर्क सूत्र चल रहा है, इनके माध्यम से पूरी जानकारी लें। और लगभग ब्लॉक खंड के स्तर पर हमारा जो जानकारी का पत्रक है या पूरी जानकारियां हैं, डिटेल हैं, वो वहां तक आप सबको पहुंच चुकी हैं। धन्यवाद। हमारे ब्रह्मचारी अजय नारायण जी का बहुत बहुत इनको आशीर्वाद। इन्होंने बड़े अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपने अनुभव और अपने प्रेम पूर्ण शब्द बोले। और आगे मैं निमंत्रित करता हूँ, एक बड़ी बुद्धिमती बहन है जिनको भगवान ने बहुत बहुत बुद्धि दी है, ऐसी बहन है मोनिका जी। ओम। यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य, श्रद्धेय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय गुरु जी को मेरा नमन और स्वामी जी और आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को मेरा प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित समस्त आचार्यगणों एवं मेरे भाई और बहनों को भी मेरा नमन। और मुझे किसी भी माध्यम से सुन रहे मेरे श्रोताओं को भी मेरा नमन। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत धन, सुख, संपदा आदि से संपन्न था, परंतु
बहुत सारे शासकों ने हमारे देश पर आक्रमण किया और इसे लूट लिया, और इसके बाद अंग्रेजों ने हमारे देश पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और हमारे देश की शिक्षा प्रणाली और शासन प्रणाली को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। और अंग्रेजों की बनाई गई शिक्षा व्यवस्था आज भी उसी रूप में चल रही है, लेकिन इसे परिवर्तित करने का और इसे मिटाने का ब्यौरा हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी ने उठाया है और इस पतंजलि योगपीठ ने उठाया है। शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जो किसी भी व्यवस्था का आधार होती है, और इस परिवर्तन की सबसे प्रथम कड़ी है वैदिक गुरुकुलम। जिन्हें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा करने का सामर्थ्य है जो बहुत ही कठिन है और हम इन कठिन कार्यों के लिए ही बने हैं, वे इस शिक्षा परिवर्तन की क्रांति में अग्रदूत बनकर इसका नेतृत्व करें। शिक्षा वह व्यवस्था है जो अगर सुव्यवस्थित हो तो निर्माण करती है मानव का, जिसके मूल्य हो आध्यात्मिक तो दमन करती है दानव का। गिलहरी बनकर हम भी इस शिक्षा सेतु में अपना योगदान दे, ऋषि संस्कृति का वैभवशाली फिर से अब सम्मान दे। साहस शौर्य भरा हो जिनमें वो अपना बलिदान दे, दवा बने जो हर पीड़ा की ऐसा अब भगवान दे। हमारे देश में ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा और संस्कार की आवश्यकता है, लेकिन उनके पास उसको प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये सब देने का सामर्थ्य है। तो चलिए हम एक दूसरे का हाथ बटाएं और इस देश को उन्नति की ओर ले जाएं, क्योंकि अगर एक देश का युवा सशक्त होता है तो वह राष्ट्र भी एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भासित होता है। तो मैं आह्वान करती हूँ उस युवा शक्ति का जो खुद को ही नहीं इस समष्टि को बदलने का सामर्थ्य रखती है, वह युवा शक्ति जो खुद में ही खुद का अर्थ रखती है। आओ अब शब्दों से नहीं कर्मों की कर्मठता से गुंजायमान कर दे आकाश को, अंधेरों से मिटाकर अब फैलाए प्रकाश को। ये वह स्वर्णिम अवसर है जिससे चूक जाना जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, और वैदिक गुरुकुलम शिक्षा पद्धति की वह नींव है जो संपूर्ण विश्व की शिक्षा का मूल हो सकती है। तो निर्णय आपका है कि आप रास्ते बनाने वाले बनना चाहते हो कि रास्ते पर चलने वाले बनना चाहते हो। लेकिन अगर ये अवसर हाथ से छूट गया तो पछताओगे, ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं होगा, बस इस संसार सागर में ही गोते लगाओगे। तो निर्णय आपका है कि आप इस संसार सागर में आकर पार जाना चाहते हो या फिर इस संसार में ही ऐसे यूं ही गोते लगाना चाहते हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ओम। धन्यवाद बहन मोनिका जी का। और अगला वक्ता है ब्रह्मचारी कोमल, उनको मैं स्मरण कर रहा हूँ। जिनमें पृथ्वी जैसा धैर्य और हम सबके विचारों में क्रांति लाने वाले तथा जगत को एक नई दिशा देने वाले ऐसे युग प्रवर्तक गुरुवर को मेरा हृदय से नमन, तथा आप सभी को, भारतवासी भाई बहनों को जो यहाँ आना चाहते हैं। मैं अपने भाव को इस कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ जो यहाँ पर आना चाहते हैं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं व्यक्ति के पास जो कुछ होता है वही देता है। तो मैं अपनी ही बनाई हुई भूमिका और मैं सोचता हूँ कि इसी मार्ग पर, इसी पथ पर चलना चाहिए हम सभी को, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। भारत ही नहीं जगत के लिए जी सकूं तो मैं अपना जन्म समझूंगा, उस
पवित्र वेद को जान सका, उस पवित्र वेद को जान सका, तो मैं अपना धर्म समझूंगा, तो मैं अपना धर्म समझूंगा। क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, सारे धर्म एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। मैं अपने मन को राष्ट्र भक्ति में लगा सका, तो उसे ही मन समझूंगा, उसे ही मन समझूंगा। शरीर से सारे विकार को मिटा सका, शरीर से सारे विकार को मिटा सका, तो उसे ही तन समझूंगा, उसे ही तन समझूंगा। संपूर्ण जगत का ज्ञान प्राप्त कर सका, संपूर्ण जगत का ज्ञान प्राप्त कर सका, उसे ही धन समझूंगा, उसे ही धन समझूंगा। इन सारी पूजा करने के बाद, इन सारी पूजा करने के बाद अगर अहंकार ना आ सका, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, धन्य समझूंगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मेरे भाई और बहन आना चाहते हैं, आत्मशक्ति के साथ, मजबूती के साथ, इस संकल्प के साथ यहाँ पर आएं और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। ओम। धन्यवाद ब्रह्मचारी कोमल जी का, बड़े सशक्त शब्दों में इन्होंने अपनी बात कही। और ये बहन है, बहन शारदा जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया उन्दुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय, अद्भुत ज्ञान व प्रतिभा के धनी परम वंदनीय गुरु जी को कोटि कोटि नमन तथा यहाँ उपस्थित सभी उत्साह भरे भाई बहनों को ओम। कहते हैं इस धरती को चांद सूरज से कोई खतरा नहीं है, खतरा तो उस मनुष्य से है। हमें घर बनाना है तो हम 1 वर्ष में बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, रास्ते बनाने हो तो 7-7 महीनों में बना देते हैं, और इससे भी कहना जाए तो पेड़ लगाने हो तो पेड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन एक मनुष्य का निर्माण करना सिर्फ एक गुरु ही कर सकता है। और उस गुरु को समर्पित करना एक शिष्य का कर्तव्य होता है, क्योंकि मिट्टी है जब बीज की हस्ती तो वृक्ष रूपी नव जीवन का निर्माण होता है। मिट्टी है जब बीज की हस्ती तो वृक्ष रूपी नव जीवन का निर्माण होता है। समर्पण में ही तो हर समस्या का समाधान होता है। जीवन में उनके लिए कोई व्यवधान नहीं जो स्वयं को भगवान मानता है, जीवन में उनके लिए कोई व्यवधान नहीं जो खुद को अपना भगवान मानता है। शुद्ध, निर्मल, पवित्र मन हो जिनका, वही तो सच्चा इंसान होता है, वही तो सच्चा इंसान होता है। व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, और व्यक्ति के हर एक कार्य से उसके जीवन का निर्माण होता है। दूसरे तो सिर्फ अपने प्रवाह को दिशा देते हैं, आखिर कौन से प्रवाह पर पहुंचना है हमें तो तय करना पड़ता है। इसी प्रकार दिनचर्या हमारे जीवन में मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि गुरुकुल में सबसे महत्वपूर्ण दिनचर्या को देते हैं, जिससे हम भाई बहन निरंतर पुरुषार्थ करते हैं। सुबह उठने से लेकर शाम रात तक सोने तक हमारे गुरुजनों ने सोने तक इस प्रकार से हमारी दिनचर्या को बनाया है। हमारी दिनचर्या का मुख्य अंग एक यज्ञ होता है। यज्ञ के द्वारा जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें जो अग्नि होती है वह अग्नि हमेशा हमें इंसान को ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती है। और एक भजन भी है, उस भजन में भी कहते हैं कि ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, ऊपर को उठ उठ कर जाना यही है लक्ष्य हमारा। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना यही है कर्तव्य हमारा,
इसलिए इंसान को हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ऊपर उठना चाहिए जीवन में। मैं उन भाई बहनों का आह्वान करती हूँ जो यहाँ पर आना चाहते हैं। स्वामी जी, गुरु जी तथा आचार्य जी यहाँ पर जो भाई बहन पढ़ रहे हैं उनको किस तरह से बनाना चाहते हैं, मैं उनको कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता परमेश्वर मांगता तुझसे, नई पीढ़ी बदल करके विवेकानंद हो जाए, नई पीढ़ी बदल करके विवेकानंद हो जाए। इसीलिए हमें उस ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए एक विवेकानंद, एक गुरु जी, स्वामी जी जैसा बनने के लिए हमें एक गुरु के शरण में आना पड़ेगा। उन सभी भाई बहनों को मैं आह्वान करती हूँ कि उन्हें बस परिश्रम एक तो सिर्फ सफलता की एक पहली सीढ़ी होती है, इसीलिए उनको भी एक थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा और वो है पतंजलि गुरुकुल के पतंजलि के द्वार तक आने का। उसके बाद उनको अपनी सफलता अपने आप मिल जाएगी। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम। बहन शारदा जी को धन्यवाद। और अब आज की इस सभा के अंतिम वक्ता हैं ब्रह्मचारी श्रीकांत जी, बड़े जो क्रियाशील और बड़े अच्छे फुटबॉल के प्लेयर भी हैं, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूं। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी के सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित स्थित प्रज्ञ, निष्प्रिय, निष्काम और अंदर से पूर्ण शांत और बाहर से क्रियाशील ऐसे महापुरुष श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में नमन करता हूं। और मेरे सामने उपस्थित विदुषी बहनें, विद्वान भाई और देश से पधारे हुए आगंतुक माता पिताओं को भी नमस्कार। जीवन में, इस दुनिया में हम देखते हैं कि अनेक विकल्प हमारे सामने उपलब्ध होते हैं, लेकिन जिनको विशेष कार्य करना होता है, जैसे श्रद्धेय आचार्य भवेंद्र जी हमसे कहते हैं कि आपको विशेष बनना है, विशेष बनने की प्रेरणा हमें हमेशा देते रहते हैं। तो विशेष बनने के लिए हमें विशेष मार्ग का अवलंबन लेना पड़ता है, विशेष मार्ग चुनना पड़ता है। तो विशेष मार्ग क्या हो सकता है? विशेष मार्ग ये है अध्यात्म मार्ग। और अध्यात्म मार्ग वो उपलब्धियां आपके जीवन में उपलब्ध करवाता है जो आपको सहजता से उपलब्ध तो हो ही जाते हैं भौतिक संसार में, जो लेकिन सरल, एक शांति, सहजता, निष्कामता, निष्प्रियता, ये सभी अध्यात्म मार्ग से आपको उपलब्ध होगा। और हम देखते हैं अपने जीवन में, भौतिक जगत में भौतिक उन्नति करते हैं व्यक्ति, लेकिन आंतरिक उन्नति भी उतनी आवश्यक है जितनी भौतिक उन्नति आवश्यक है। काफी देश में नेताओं के द्वारा नारे लगाए गए, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन व्यक्ति को इससे आगे, रोटी कपड़ा मकान से आगे सबसे जो चीज जरूरत है वो है अध्यात्म की शिक्षा। और अध्यात्म की शिक्षा आपको अपने गुरु के सानिध्य से प्राप्त होता है। और परम समर्थ गुरु सत्ता हमारे मध्य में है, वर्तमान में उपलब्ध है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है?
एक कहावत है कि शेर तो शेर होता है, भले वो पिंजरे में रहे या जंगल में रहे, शेर तो शेर होता है। लेकिन शेर को शोभा जंगल में है, शेर की जो शोभा है वो जंगल में है। क्यों? क्योंकि शेर वहां पे निर्भयता से रहता है, निश्चिंत विचरण करता है। तो अध्यात्म वो शक्ति है, अध्यात्म शिक्षा वो शक्ति है कि व्यक्ति को भी निर्भयता, असीमता प्रदान करती है। और हमारी संस्कृति में भारतीय धर्म दर्शन संस्कृति हमें, हमारे वरिष्ठ भाई स्मिथ जी बताए थे कि सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व और एकत्व की प्रेरणा देती है। तो ये सब आपको कहां सीखने मिलेगा? ये सब आपको पतंजलि योगपीठ में सीखने मिलेगा। सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व और एकत्व के साथ कैसे इस दुनिया में रह सकते हम, उसकी शिक्षा दीक्षा परम श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में रहकर हमें मिलती है। और अध्यात्म में ही सारे समस्याओं का समाधान है। वो स्वामी जी ने अपने पराक्रम से करके बताया है वर्तमान युग में। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो आस्था के माध्यम से देख रहे, सुन रहे हैं, उन बहनों भाइयों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मैथिली शरण जी की कुछ पंक्तियाँ याद आती है। वो कहते हैं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त हो तन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहां, फिर जा सकता वो सत्व कहां। तुम सत्व सुधा रस पान करो, उठ के अमरत्व का विधान करो। दवरूप हो भव कानन को, नर हो निराश करो ना मन को। निज गौरव का नित जान रहे, हम भी कुछ ये ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाय अभी पर मान रहे। कुछ न हो तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उस जन को, नर हो न निराश करो मन को। करके विधि वाद ना खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। ओम।